साथियों, बिहार के लोगों ने दशकों तक जंगल राज के साथ ही नक्सली हिंसा का डबल अटैक सहा है। जब आपने 2005 में नीतीश जी की सरकार बनाई तो पक्का कर दिया था कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। और फिर जब आपने 2014 में मोदी को सेवा का मौका दिया तो ये पक्का कर दिया था कि बिहार को नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी मुक्ति मिलकर रहेगी। और हमने बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कराने के लिए दिन रात एक कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में नक्सली लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। देश का संविधान जीत रहा है, शांति प्रिय देश जीत रहा है। और शहरों में बैठे हुए ये जो अर्बन नक्सल है ना, अभी कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं। चुनाव के मैदान में रंगधारी के रंग से, माओवादी आतंक के लाल रंग से जो अर्बन नक्सल है ना, वो आपको इंस्टाग्राम क्यों देते हैं, वो आपको रील बनाने क्यों देते हैं, मैं आपको बताता हूं। आज सुनना चाहते हो तो सुनो। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के लोगों ने ये बात समझ ली कि नरेंद्र मोदी और अदानी की पार्टनरशिप है, जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझ आ गई और जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह समझ आ गया कि पूरा का पूरा पैसा लूटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है, उनका धन लूटा जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूटा जा रहा है, उस दिन नरेंद्र मोदी और अदानी की दुकान बंद हो जाएगी। ये फेसबुक क्यों है? ये फेसबुक आपके ध्यान को इधर उधर भड़काने के लिए है। ये इंस्टाग्राम क्यों है? ये इंस्टाग्राम इसलिए है कि आप इधर उधर देखो और जो सच्चा सवाल है, रोजगार का सवाल, आपके भविष्य का सवाल, आपसे जो चोरी होती है वो सवाल, पेपर लीक का सवाल, ये आप नहीं पूछो और अपना समय आप रील देखते 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 जाया कर दो। ये है सच्चाई। आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं कह रहा हूं, रील से आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। आपको नौकरी तब मिलेगी जब अदानी जी और अंबानी जी का पैसा आपके जेब में जाएगा, जब आपके जेब में पैसा, बैंक का पैसा आएगा और आप उद्योग बना पाओगे, तब आपका फायदा होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों, बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले
जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता। आपका टाइम जाया होता है। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। और ये जो नरेंद्र मोदी जी आपको झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। अदानी अंबानी के लिए किया, अंबानी के लिए, जियो के लिए वो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे। और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। जो घोषणाएं मैं देखता हूं जेडीयू भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणाओं करने का आधार नहीं है। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि लाखों करोड़ रुपया जो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई था वो आपने सरेंडर कर दिया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। 2/3 बिहार के लोग 65 रुपए से कम पे अपना जीवन बिता रहे हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप भाजपा से सवाल पूछो तो वो कभी नेहरू जी का नाम लेंगे, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेंगे, कभी मनमोहन सिंह जी का नाम लेंगे। लेकिन 11 साल से सत्ता में बीजेपी केंद्र में है और लगातार 20 साल से यही शासन चल रहा है जो आज पट्टा में शासन है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जवाब देगा? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा गठबंधन दुनिया भर के दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता के कटघरे में खरा साबित हो रहा है। और जो बदलाव की सुगबुगाहट पहले दिखती थी, आज वो सुनामी में तब्दील हो चुकी है। और प्रचंड बहुमत के साथ हमारा गठबंधन यहां पे सरकार बनाएगा। और जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं, हमारे गठबंधन ने किए हैं, उन सबको करेंगे। और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी रहेगी वो नौजवानों को लेकर रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि संभव कैसे होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर संकल्प शक्ति है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर नौजवानों को भविष्य में आश्वासित करना चाहते हैं, तो जो पेपर लीक की लगातार घटनाएं बिहार में हुई हैं, और ये एक तरह का एक यहां ट्रेंड बन गया